हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे अस्तित्ववाद के बारे में, एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में। इससे पहले हमने जैसे रियलिज्म, यथार्थवाद और आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इससे पहले हमारी वीडियो बन चुकी हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या होता है। अस्तित्ववाद एक ऐसा बंधन मुक्त चिंतन है जो नियतवाद, अपूर्व निश्चित दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों में विश्वास नहीं करता। आप अस्तित्व से याद रखना, इसमें जो मेन बात चलेगी तो वो है ये सिर्फ व्यक्ति के अस्तित्व को ही इम्पोर्टेंट मानता है। वो ये इसमें ये मान्यता है इनकी कि जो वो कुछ करना चाहता है, जो वो बनना चाहता है वो बनेगा। वो उसकी इच्छा है, वो कैसा भी बने। वो सिर्फ एक व्यक्ति के अस्तित्व को ये इम्पोर्टेंस देते हैं। ये किसी भी जैसे इन्होंने लिखा है, कोई भी दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों किसी प्रकार की इनमें विश्वास नहीं करते। और यह प्रतिपादन करता है कि मनुष्य का स्वयं में अस्तित्व है और वह जो बनना चाहता है उसका चयन करने के लिए स्वतंत्र है। वो ये कहता है कि जो मनुष्य है उसका अपना अस्तित्व है, वो जो भी करे उसके लिए वो स्वतंत्र है। वो कोई भी, जैसे हम कह सकते हैं बच्चे को भी ये कहते हैं कि इसको हम किसी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई उन पर दबाव नहीं डालना है। वो जो बनना चाहे, किसी भी फील्ड में जाना चाहे, कहीं भी जो उनको आज़ादी है, वो स्वतंत्र है। मनुष्य वह है जो बन सका है और बन सकता है, और उसका यह बनना उसके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। यही मानते हैं कि वो जो भी चाहे वो कर सकता है, उसका अपना अस्तित्व है। एग्जिस्टेंशलिज्म शब्द एक्स और सिस्टेरे से बना है, जिसमें एक्स का अर्थ है बाहर और सिस्टेरे का अर्थ है खड़े रहना। यही है कि एग्जिस्ट, इन्होंने कहा है कि वो उसकी अपनी प्रेजेंस है, वो उसकी एक अस्तित्व है एक व्यक्ति का। अस्तित्ववाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। तो इन अस्तित्ववाद की जो संकल्पना है, अस्तित्ववाद का सार से अधिक महत्व। डेकार्टे का इसमें एक प्रमुख उदाहरण है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। अस्तित्ववाद द्वारा यह स्वीकार नहीं किया जाता। जो डेकार्टे ने ये बात कही थी कि मैं अगर सोचता हूँ मेरा अस्तित्व है तो तभी है, पर जो अस्तित्ववाद है वो ये बात नहीं मानता। वो कहते हैं कि मनुष्य पहले है तभी वह विचार कर सकता है। ये जैसे आदर्शवाद थे, वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंट देते थे? हमारे आइडिया को, हमारे विचारों को। पर ये कहते हैं कि पहले व्यक्ति का अस्तित्व है, अगर वो है तभी वो सोच सकता है। तो इस प्रकार जैसे डेकार्टे ने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ, मेरे आइडिया है तभी मेरा अस्तित्व है, पर ये इस बात को नकारते हैं। ये कहते हैं मनुष्य का अस्तित्व है तभी वो विचार कर सकता है। मनुष्य अपने अस्तित्व के बाद ही जीवित रहने के बारे में चेतना विकसित करता है। अस्तित्व मनुष्य के मूल्यों का निर्माता मानते हैं। वही मानते हैं कि मनुष्य अपने मूल्य का निर्माता खुद है। सेकंड, सत्य और ज्ञान। व्यक्ति द्वारा अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यही सत्य है। ये मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वही ज्ञान सच मानते हैं। ये वही ज्ञान सत्य है, वही सही है। आगे स्वतंत्रता के पक्ष में है, क्योंकि ये मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बच्चा, व्यक्ति जो भी है तो उनको स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपने अनुभव के द्वारा अपने अनुसार, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व है, वो अपने आप ही ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अपने अनुसार जो वो बनना चाहे वो स्वयं ही बन जाएगा। स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता संपूर्ण है। मनुष्य को क्या बनना है और इसका चुनाव करने के लिए वह पूर्ण स्वतंत्र है। ए फिलोसफिकल थ्योरी or approach that emphasizes the existence of the individual person of a free and responsible agent determine their urban development through acts of the will। वो जो भी बनना चाहे उसके लिए ये मानते हैं कि वो इंसान को फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए कि वो जो भी बनना चाहे, अपनी इच्छाओं को जैसे भी वो करना चाहे वो कर सके। Humans are only known animals that define itself through the act of living। ये मानते हैं कि एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को डिफाइन कर सकता है, अपने आप को, वो एक कैसे अपने आप को एक डेफिनेशन उसकी, जो अपने आप ही वो अपने आप को डिफाइन कर सकता है, अपने आप ही वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट ए मैन और वुमैन एग्जिस्ट, then the individual spend a lifetime changing his
इज और हर इसेंशियल नेचर, दिस इज ट्रू नॉलेज। वे मानते हैं कि पहले व्यक्ति है, औरत है, आदमी है, जो भी है, पहले उनका अस्तित्व है, उसके बाद जो भी वो अपने लाइफ में करते हैं उसके बाद है। सोरेन जो किर्कगार्ड है, ये इनके फादर माने जाते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के, ठीक है। तो अस्तित्ववाद के जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं सोरेन किर्कगार्ड, ठीक है। व्यूड एज ए फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, फैक्ट इंडिविजुअल वाज रिस्पॉन्सिबल for giving life meaning and living that life passionately, focus on subjective experience of human rather than the objective truth provided by the math or science। वो क्या मानते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस से, अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हो वो बेस्ट मानते हैं। ये सोरेन, ये ध्यान रखना कि सोरेन जो कि किर्कगार्ड है, ये इसके फादर माने जाते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म के फादर हैं ये। अस्तित्ववाद और शिक्षा, आप जानते हैं कि एजुकेशन के बारे में ये क्या कहते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म एंड एजुकेशन। अस्तित्ववाद दर्शन इतना क्रांतिकारी और जटिल है कि शिक्षा की दृष्टि से इस पर कुछ कम विचार हुआ है, क्योंकि ये अहमवादी दर्शन है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो अहमवादी दर्शन है वो अस्तित्ववाद माना जाता है। अहमवादी दर्शन ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इनमें अहम की भावना है, क्योंकि अस्तित्व को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अहमवादी दर्शन भी कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि अहमवादी दर्शन कौन से दर्शन को कहा जाता है, तो एग्जिस्टेंशलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद को बोला जाता है। अस्तित्ववाद के अनुसार यह चयन करने के लिए स्वतंत्रता है कि वह क्या बनना चाहता है, और इसलिए शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को वह बनाने की सहायता करता है जो वह बनना चाहता है। यही है, इसमें सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के बारे में मानते हैं कि शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया होता है जब जो इंसान जो भी बनना चाहता है। अब आज के टाइम में ये जो हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म है, अस्तित्ववाद है, ये काफ़ी चल रहा है, क्योंकि आज हर किसी को आज़ादी है अपना फील्ड सिलेक्ट करने की। हम जिस भी फील्ड में जाना चाहें आज हम स्वतंत्र हैं। जो भी आज ये एक हमारा जो फिलोसफी का ये स्कूल जो फिलोसफी है, ये हमारा लागू होता है एग्जिस्टेंशलिज्म, क्योंकि आज हर आर्ट की फील्ड में लगा लो, किसी फील्ड में बच्चे को स्वतंत्रता है, हर जगह बच्चा जा सकता है, अपना जो बनने का जो उसका एम है वो खुद चुन सकता है कि उसे क्या बनना है। तो यही ये चाहते हैं कि बच्चा आज़ाद होना चाहिए, उसको जिस भी फील्ड में जाना है, जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। अस्तित्ववादी परिवार को सीखने का सर्वोत्तम संस्था मानते हैं, इसलिए अभिप्राय निकलता है कि शिक्षा को उसके व्यापक रूप में स्वीकार करते हैं। ये जो हम परिवार को मानते हैं कि परिवार के द्वारा बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है अपने परिवार में रहकर, तो यही हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप में शिक्षा को एक ये सिर्फ एक संकुचित रूप में ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ हम एक स्कूल एजुकेशन में ही हम सब कुछ रहें। ये कहते हैं कि बच्चा आज़ाद है और वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। शिक्षा के उद्देश्य स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिगत गुण और मूल्यों का विकास, मानव में अहम और अभिलाषा का विकास, ठीक है। वास्तविक जीवन हेतु तैयारी, और ये भी मानते हैं कि बच्चे को वास्तविक जीवन के लिए भी तैयार करना चाहिए, कि जैसे हम जो रियल लाइफ है, जो भी रियल लाइफ में जो भी हम जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी दुख पीड़ाएं जो भी है हमारी लाइफ में, बच्चों को उन सब का भी एहसास होना चाहिए। उनके लिए भी बच्चों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, करना चाहिए, बनाना ऐसा नागरिक बनाए कि जो अपने वास्तविक जीवन को लाइफ जो उसकी है उसके बारे में भी जान सके। व्यक्तिगत ज्ञान और अंतर्ज्ञान का विकास करना। प्रोफेसर वियावर का एक कथन है कि मानव एक पत्थर या पौधा नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि एक पत्थर या एक जैसे पौधा, ये मान सकते जैसे आदर्शवादियों में कहा गया था कि एक बच्चा एक जैसे गार्डन में कहा गया था ना कि माली होता है, टीचर उसको पौधे को अच्छी तरह से तैयार करता है, पर ये मानते हैं कि कोई बच्चा एक पौधा या पत्थर नहीं है। अस्तित्ववादियों के अनुसार दो बातें मानता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और सूझबूझ से काम कर सकता है, कि वो उस पर अपनी बुद्धि, अपना सूझबूझ है, वो अपने अनुसार जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। अस्तित्ववादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान का विकास करना, मानव को अपनी क्रियाएं हेतु तो निर्णय लेने में सहायता देना है, ठीक है। मैंने इसमें जो मेन पॉइंट डाल रखे हैं कि हाँ, जिससे आपको ईजी पाए, क्योंकि हमें जो
हम स्टडी कर रहे हैं, हमें इसमें मेन मीनिंग पता होना चाहिए कि जो ये एग्जिस्टिज्म है, अस्तित्ववाद है, आदर्शवाद है, वो मेनली किस पॉइंट पे बात करते हैं, वो अपने एजुकेशन के फील्ड या शिक्षक का जो भी रोल है वो क्या मानते हैं। तो हमें इसमें वो बातें जो मैंने लिख रखी हैं, बिल्कुल मैंने मेन इसमें लाइन डाल रखी है। एन एग्जिस्टिज्म क्लासरूम टिपिकली इन्वॉल्व्स द टीचर एंड स्कूल लेइंग आउट व्हाट दे फील इज इम्पोर्टेंट, अलोइंग द स्टूडेंट टू चूज व्हाट दे स्टडी। ये मानते हैं कि जो भी हमारा जैसे टीचर्स हैं या स्कूल जहाँ भी बच्चे हैं, तो उनको ऐसे इस तरीके से उनको मतलब कि इम्पोर्टेंस दी, उनको इस तरीके से किया जाए कि वो जो भी करना चाहें, कि उनको जैसे मान लिया हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में भी उनको सिलेक्शन करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहे वो करें, या फिर जो और वो खेल कूद आर्ट या किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो वो उनको आज़ाद, कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो भी बच्चों को ही आज़ाद बच्चों को ही के अनुसार होना चाहिए, उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार, कि बच्चे पढ़ना भी क्या चाह रहा है तो वो भी उनको पूछ कर या उनके अनुसार ही किया जाए। All students work on different self-selected assignments and their own pace। अपने अनुसार, अपने पेस के अनुसार वो जो भी सिलेक्ट करें वो करें। तो इस जैसे हम ये पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम जान ऑब्वियसली लग जाता है पता कि ये क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि बच्चे को ही एक इम्पोर्टेंट देता है। टीचर को ये मानता है कि टीचर उसको इख्तियार करता है उनको, पर जो इम्पोर्टेंस है इसमें, जो अगर हम कह सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। All philosophy of existentialism rests on providing freedom to the child individual and realize his existence as the individual and realize the best that he can. The school should provide an atmosphere where the individual develop in a healthy way, कि बच्चे को इन्वायरमेंट या एटमोसफेयर भी ऐसा दिया जाए कि जिससे वो उसका डेवलपमेंट हेल्दी वे में हो। हेल्दी वे में मतलब मान सकते हैं जैसे खेल कूद के द्वारा, या जैसे व्यायाम होते हैं ऐसे व्यायाम, या फिर मेडिटेशन, मतलब कि हर तरीके से जिस तरीके से वो भी हेल्दी वे में वो सीख सकें, किसी तरीके से बर्डन या किसी तरीके से हमारी स्टडी ना हो। एम्स ऑफ एजुकेशन के क्या हैं? एजुकेशन शुड हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मेक हिम हर एक गुड ह्यूमन। इनका यही है कि एक अच्छा इंसान बन सके, इस तरीके की एजुकेशन हो। इट शुड डिवेल्प पावर्स लाइक सेल्फ ऑब्जर्वेशन एमंग पीपल्स, सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने आप की वो ऑब्जर्व कर सकें, इस तरीके से हमारे बच्चे हों। एजुकेशन मस्ट आल्सो डिवेल्प इन पीपल ए स्केल ऑफ वैल्यूज कंसिस्ट विद द एब्सोल्यूट फ्रीडम, और उनको एक इस तरीके से जिसमें जैसे वो एक कहते हैं जो वैल्यू की, वो जो मूल्यों का, ये मानते हैं कि मूल्यों का भी जो विकास होता है वो बच्चे स्वयं कर सकते हैं, उनको आज़ादी इस तरीके से दी जाए एब्सोल्यूट फ्रीडम के साथ। एजुकेशन मस्ट फोस्टर द ग्रोथ ऑफ यूनिकनेस इन मैन, दिस शुड बी the primary aim of education because extremisms are not interested in the universal man, क्योंकि ये मानते हैं कि हर आदमी में एक यूनिकनेस होती है, उनके अंदर एक अपना ही एक ये हम भी देखते हैं कि हर बच्चे में एक अपनी एक अलग, एक कह सकते हैं हम, उनका अलग इच्छाएं होती हैं, किसी का कुछ एम होता है, तो उनमें हर कोई व्यक्ति यूनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे क्या बहुत से करते हैं कंपैरिजन कि वो बच्चे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं, उसके गुण उसके हैं, लेकिन जो डिफरेंट दूसरा बच्चा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो भी यूनिक है। तो इस तरीके से मानते हैं, ये यूनिवर्सल मैन के पक्ष में नहीं ये मानते नहीं है, इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये मानते हैं कि उनकी ग्रोथ कैसी हो, एक यूनिकनेस इन मैन, ठीक है, इस तरीके से उनकी हर बच्चा एक यूनिक है। Education must make people aware of an infinite possibilities of his freedom and the responsibilities he must discharge in his life. Education must foster the capacity for self-direction. उनमें जो self-direction की जो कैपेसिटी है वो भी उनमें डिवेल्प हो, जो भी रिस्पॉन्सिव अपने उत्तरदायित्वों को वो समझें, इस तरीके से एजुकेशन उनको दी जाए। अस्तित्ववाद और पाठ्यक्रम, इनके अनुसार व्यक्ति द्वारा जो चयन किया जाता है वही पूर्ण सत्याय स्वीकार्य है। अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, भूगोल, संगीत, दर्शन, मनोविज्ञान, विभिन्न विषयों और क्रियाओं को विशेष स्थान दिया जाता है।
कला और खेल कूद व्यायाम को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। ये मानते हैं कि जैसे कला है, खेल कूद है और व्यायाम है, इनको महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। क्यों मानते हैं? जैसे कि मानते हैं कि जो विद्यार्थियों के ये जो खेल कूद है, जैसे आर्ट हो गया, हमारे एक्सरसाइज हो गई, इससे क्या होता है, जो बच्चों का जो अस्तित्व है, उनका व्यक्तित्व है, वो स्पष्ट रूप से वो सामने आता है और उनको वो जो नॉलेज प्राप्त होती है और स्वतंत्र आत्म प्रकाश का भी अवसर मिलता है। तो ये मेन तो आपको यही है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस हम देख रहे हैं तो वही है कि इन जो व्यक्ति है उसका अपना अस्तित्व है, वो स्वतंत्र है, उसे जो करना है उसके अनुसार करने दो, और जो अनुभव के द्वारा और जो अपने प्रयासों से वो ज्ञान प्राप्त करेगा वही सच है, वही बेस्ट ज्ञान है। ठीक है, तो मेनली इसमें इसी टॉपिक यही बात है। Existentialism do not believe in prescribed curriculum. It should be based on child's need and ability related to immediate social, political, economical and related problem of the child. ये नहीं मानते कि जो मतलब कि एक जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों पे थोपा जाए या पहले से ही जो आप कह सकते हो कि जो प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं है। तो ये मानते हैं कि बच्चे की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उनकी रुचि है, उनके अनुसार उनको जो भी वो सब्जेक्ट लेना चाहें उनको इस चीज़ में जाती है। इट शुड नॉट बी एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड। ये भी नहीं मानते कि सिर्फ जो हम एग्ज़ाम लें तो सिर्फ ये एग्ज़ाम से रिलेटेड ही जो हमारी एजुकेशन, सिर्फ हम ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें, ऐसा वो नहीं मानते। ये मानते हैं कि ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए हमारी, और emphasis on living and acting experience over and the value expressing और the values। ठीक है, और enable a child to learn about the human suffering, anguish and anxiety, death। इन सब के बारे में वही है जो हमारे लाइफ है, ट्रू लाइफ है, जो हम अपनी लाइफ में झेलते हैं, स्ट्रगल है, जो भी एंग्जाइटी है, जो भी हमारे लाइफ में होता है, एंग्यूज वगैरह, जैसे पीड़ा, जो भी दुख दर्द, जो डेथ, इन सब के बारे में भी बच्चों को मतलब कि एक लाइफ उसके लिए भी उसको तैयार करना चाहिए। जो हमारी ट्रू लाइफ है, जो भी हमारे जीवन के बारे में भी ज्ञान उनको होना चाहिए। हेल्प्स टू एक्वायर सेल्फ नॉलेज, और उनको जो भी अपने आप जो अंतर ज्ञान वो प्राप्त करते हैं उनके बारे में भी उनको नॉलेज होनी चाहिए, वो खुद प्राप्त करें, उनको इस तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। ये ध्यान रखना कि ये जो अप्रोच है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, रियलिस्टिक है। जब ये सत्य की बात करता है, ये अपने अनुभव की बात करेगा तो रियलिस्टिक तो होगा ही, और यूटिलिटेरियन है क्योंकि उपयोगी मानते हैं। ये उन चीज़ों को ही मानता है, जैसे हमारे सब्जेक्ट में भी ये नहीं मानता कि हम ऐसे ही बच्चों को देते रहेंगे। ये मानते हैं कि जो भी बच्चा अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी उसके लिए जो यूज़फुल हो, जिसको वो मन से करे या फिर वो उसकी अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग उनको स्टडी दी जाए, एजुकेशन पढ़ाई जाए। आगे हम देखते हैं भी ये कौन से मानते हैं कि टीचिंग मेथड कौन कौन से होने चाहिए। अस्तित्ववाद व मानववाद में एक ऐसी शिक्षण विधियों पर बल दिया जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से, वही है कि जो अपने आप अपने प्रयास से जो भी ज्ञान प्राप्त कर सके। इस तरीके से हमारी ये मानते हैं कि वही पद्धतियाँ यूज हों जो बच्चे को मतलब कि किसी तरीके से थोपी ना जाए, बल्कि वो अपने आप जिसमें प्राप्त कर सके नॉलेज, खेल कूद द्वारा। जैसे भी मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी कार्य करता है अथवा अनुभव करता है वह सब ज्ञान ही है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि को मानते हैं, ये क्वेश्चनायर मेथड को, क्योंकि ये बालक के प्रदर्शन का अवसर देती है। मानते हैं कि अगर जो क्वेश्चनायर मेथड है उसी से बच्चे की हम जो बालक के प्रदर्शन की जो शक्ति है वो बाहर आती है। क्योंकि अगर अब बच्चे को टीचर क्वेश्चन पूछता है, वो अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर देता है, तो जिससे उसमें एक भावना पैदा होती है भी किस तरीके से वो आंसर देता है, अपना वो प्रदर्शन करता है। सामूहिक विधि का ये विरोध करते हैं, बिल्कुल ये नहीं मानते कि जैसे हम कह देते हैं ग्रुप मेथड यूज़ कर लो,
वो इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि जो बच्चा है इंडिविजुअल मेथड को यूज़ करो। ये मानते हैं कि सामूहिक मेथड में हम बच्चे को निखार नहीं सकते, क्योंकि सामूहिक मेथड में क्या होगा, सबका हमारा एक साथ बच्चों के बारे में जो भी है सामूहिक मेथड होगा। पर जब हम इंडिविजुअली बच्चे को करेंगे तो वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा। सामूहिक मेथड में हम देखते हैं जैसे बच्चों को ग्रुप मेथड में पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो ग्रुप मेथड में आप कई बार ऐसा होता है एक बच्चा तो बोलता ही नहीं है, दूसरा बच्चे उसे आंसर देते हैं। हम टीचर सोचते हैं कि हाँ ग्रुप है इनका, कोई भी इनमें से आंसर दे सकता है। वो मानते हैं कि वो इंडिविजुअली बच्चे का एक प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली बच्चे को पूछा जाएगा तो वो उसका अपना रिस्पॉन्स होगा, चाहे वो कम है ज़्यादा है, लेकिन बच्चा अपना रिस्पॉन्स स्वयं देगा। तो इसलिए सामूहिक विधि का ये बिल्कुल विरोध करते हैं। सब प्रयत्न द्वारा सीखने का ये अवसर शुरू से मानते हैं कि बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे वह अपने आप करके सीखें। अंतर्ज्ञान विधि की परिस्थितियों भी विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। व्यक्ति विचार के कारण इसका प्रभाव काफ़ी स्पष्ट है, क्योंकि वर्तमान स्वतंत्र युग में व्यक्ति महत्वपूर्ण, क्योंकि आप मानते हैं कि आज के टाइम में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यही है कि आज स्वतंत्र युग में व्यक्ति को ही, एक बच्चे को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज बच्चा किसी फील्ड में कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, उन पर किसी तरीके का बर्डन नहीं है। वो आगे देखते हैं, हम एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। टीचिंग मेथड क्या है, वही है इंडिविजुअल मेथड को मानते हैं, सुकरात मेथड को मानते हैं। सुकरात मेथड में जो है जैसे क्वेश्चनरी मेथड है, प्रश्न उत्तर पद्धति आती है। और जो सुकरात से वो क्या मानते थे कि उनके अपने आप को पहचानो, ये था कि इनको कि खुद को जानो, तो इसलिए ये एग्जिस्टलिज्म जो है वो सुकरात मेथड को मानते हैं। डिस्कशन मेथड, मेथड ऑफ डेवलप, जैसे क्रिएटिविटी डेवलप करने का मेथड हो, मेथड विच कैन टेस्ट इनर लाइफ, जो अपने बारे में जो इनर लाइफ है उनके बारे में जानते हैं कुछ, इस तरीके से मेथड यूज़ हो। इनफॉर्मल मेथड हो, क्योंकि फॉर्मेलिटी को ये नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि बच्चा अपने आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करे। तो आगे देखते हैं हम कि एग्जिस्टलिज्म एंड डिसिप्लिन, अस्तित्ववाद और अनुशासन के बारे में क्या कहते हैं। अनुशासन के बारे में जैसे हमने अब तक पढ़ा है, हम जान सकते हैं कि ये आज़ादी के मानते हैं, कि कहते हैं बच्चों को आज़ादी दी जाए जिससे वो स्वयं सीखें, अपने आप सीखें। फ्रीडम इज सेंटर्ड ऑफ फ्रीडम को सेंटर्ड मानेंगे, क्योंकि फ्रीडम इज सेंटर्ड टू एग्जिस्टलिज्म। फ्रीडम टू कल्टिवेट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन द फ्री एटमोस्फेयर, चिल्ड्रन नीड नॉट टू कन्फर्म, ए चाइल्ड हैज़ इट्स अवन पर्सनल चॉइस एंड एक्शन, उसके अपने चॉइस और एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसको बच्चा फ्री एटमोस्फेयर में हो, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से वो सीखे। नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए उन पर कि किस तरीके से रोक टोक नहीं होनी चाहिए। शुड लेड फ्रॉम आउटसाइड्स, की बाहर से किस तरीके से उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं देनी चाहिए। इंस्टीड ए चाइल्ड शुड रियलाइज इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट, अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कार्यों को वो स्वयं जाने। बच्चों को पूर्ण आज़ादी दें ताकि वो अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकें और स्वयं अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकें। अस्तित्ववाद और शिक्षक के वैश्विक सारथी, अस्तित्ववाद के अनुसार हमें छात्र के अस्तित्व को महत्व देना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी को शिक्षा के अलग प्रकार से उनकी योग्यता व व्यक्तित्व के अनुसार होनी चाहिए। इसके अनुसार शिक्षक का दायित्व बहुत अधिक है। शिक्षक को क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क का स्वयं संचालक और नियंत्रण क्षमता का विकास करें, भी उनमें इस तरीके के उनको क्षमताओं को विकसित करें जिससे उनके अपने आप, जो हम कहते हैं स्वयं संचालक, अपने उनके अनुभव जो उनका जैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन वगैरह, ये उनके अंदर पैदा हों गुण ऐसे, तो इस तरीके से उनको स्टडी कराई जाए। विद्यार्थियों के चरित्र गठन कर स्वयं सिद्ध सत्य मानने की क्षमता का विकसित किया जाए। वह विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में विद्यार्थियों को उनके सत्य की खोज के लिए स्वतंत्रता प्रदान करें। विद्यार्थियों की चयन करने की स्वतंत्रता करें। विद्यार्थियों को स्वयं की अनुभूति करने का अवसर प्रदान करें। टीचर शुड नॉट इम्पोज देयर आइडियाज़ वैल्यूज़ ऑन चिल्ड्रन, ये है कि ये बच्चे जो टीचर हैं उनको इम्पोज नहीं करना है, थोपना नहीं है बच्चों के ऊपर कुछ भी, अपने वैल्यूज़ जो भी आइडियाज़ हैं उनको। टीचर शुड अलाउ द चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड मेक देम थिंक क्रिटिकली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस। वो मानते हैं कि टीचर को अलाउ करना चाहिए, बच्चों को इतना अलाउ कर देना चाहिए कि वो सोचें, जो भी उनके लाइफ के प्रॉब्लम है उनके बारे में सोचें, फिर उनको क्रिटिकली मतलब उनके बारे में
बातें करें, तर्क करें, क्रिटिकली आलोचना करें, तो फिर वो उनके अर्थ को जानेंगे, उनके बारे में कंप्लीट उन्हें नॉलेज वो खुद प्राप्त करेंगे जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये मानते हैं कि वो कहते हैं कोई इसी तरीके से उनको इम्पोज नहीं करना है, कोई भी उन पर दबाव नहीं डालना है या किसी तरीके थोपना नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो। थैंक यू।